क्या आपका शरीर कभी वो बोल देता है जिसे आपका कॉन्शियस माइंड अभी मानने को तैयार भी नहीं? हाथ कांपने लगते हैं, मुंह सूख जाता है, शरीर की शक्ति जैसे अचानक कम हो जाती है और हम कहते हैं पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। लेकिन गीता जी ने यह माइंड बॉडी कनेक्शन हजारों वर्ष पहले बैटलफील्ड के बीच में दिखा दिया था। इस श्लोक में अर्जुन कहते हैं, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मेरा मुंह सूख रहा है, शरीर कांप रहा है और रोमांच हो रहा है। जरा सोचिए, ये वही अर्जुन है, महान योद्धा। शरीर वही, ट्रेनिंग वही, गांडीव भी वही। कुछ मिनट पहले तक युद्ध के लिए तैयार था, तो अचानक शरीर को क्या हुआ? ओशो यहां एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑब्जर्वेशन करते हैं। अर्जुन युद्ध विरोधी होकर नहीं कांप रहा, उनके भीतर मेरा और मेरे अपने का कॉन्फ्लिक्ट एक्टिवेट हुआ है। ममत्व ने उनके चित्त को पकड़ लिया है और यही गीता जी सीधे मेरी अपनी प्रैक्टिस हिप्नोथेरेपी के बहुत करीब आ जाती हैं। हिप्नोथेरेपी में हम बार बार देखते हैं कॉन्शियस माइंड कुछ कह रहा होता है, लेकिन डीपर अनकॉन्शियस एसोसिएशन कुछ और एक्टिवेट कर रहे होते हैं। आप कॉन्शियसली जानते हैं मुझे प्रेजेंटेशन से डरने की जरूरत नहीं, फिर भी स्टेज से पहले हाथ ठंडे पड़ जाते हैं। आप जानते हैं यह सिर्फ एक कॉन्वर्सेशन है, लेकिन उस व्यक्ति का नाम स्क्रीन पर आते ही हार्ट बीट बदल जाती है। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस केवल लॉजिक से ऑपरेट नहीं करता। एक आवाज, एक चेहरा, एक जगह, एक मेमोरी किसी पुराने इमोशनल मीनिंग को एक्टिवेट कर सकती है। और कई बार बॉडी कॉन्शियस एक्सप्लेनेशन से पहले रेस्पॉन्ड कर देती है। इसलिए हर फिजिकल सेंसेशन को केवल कमजोरी कहना भी अधूरा है। कभी कभी बॉडी एक मैसेंजर हो सकती है, वो कह रही होती है कि अंदर कुछ ऐसा एक्टिवेट हुआ है जिसे अभी कॉन्शियसली देखना बाकी है। और शायद ट्रांसफॉर्मेशन का पहला कदम सेंसेशन से लड़ना नहीं, उसे क्यूरोसिटी से देखना है। एक क्षण के लिए अपनी किसी रिकरिंग रिएक्शन को याद करो और स्वयं से पूछो, जब मेरा शरीर ऐसा करता है उससे ठीक पहले मेरे भीतर कौन सी इमेज, कौन सा थॉट, कौन सी मेमोरी या कौन सा मीनिंग एक्टिवेट होता है। क्योंकि कई बार सिम्टम कहानी का अंत नहीं होता, वो सबकॉन्शियस तक जाने वाला दरवाजा होता है।